अमेरिका का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस बेस था काबुल के अंदर, अमेरिका ने अपने ही बेस को तबाह कर दिया है। ये CIA का ईगल बेस था जो कि अमेरिका ने तबाह किया है। नाजरीन ग्रामी, अब आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुका है एवैक्यूएशन मिशन और बरतानिया ने अपना आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से निकाल लिया है। अभी तक जो नेटो है उसने 1,10,900 फौजी एवैक्यूएट किए हैं, जबकि अगर बात करें हम अमेरिका की तो अमेरिका के 3500 सोल्जर्स अब भी अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है और इनके हजारों जो सिटीजन हैं, हजारों कॉन्ट्रैक्टर जो है अभी भी काबुल एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं। और आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तान ने इनकी मदद करना तो शुरू की है, लेकिन अब काबुल के ऊपर अटैक होना शुरू हो गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ये आई है कि अमेरिका ने अपना CIA का एक इंटेलिजेंस ऑफिस, इंटेलिजेंस बेस जो है उसको मुकम्मल तौर पर धमाका करके उड़ा दिया है। तमाम की तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारी की सारी तबाह बर्बाद कर दिए। अब हम इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे, अमेरिका ने ये क्यों किया, ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो किस हद तक जाएंगे आगे, तमाम तर चीजें आपके सामने शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात TV को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती है। सामईन कदर, बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे वो लोग तालिबानों के हाथ लगे हैं जो खुफिया तरीकों से तालिबानों के खिलाफ काम करते रहे और तालिबानों की सफों में खड़े होकर तालिबानों के मुखालिफ काम करते रहे हैं। अमेरिका भारत को सपोर्ट करते रहे। अब तालिबानों ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब बात यह है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे डॉक्यूमेंट्स तालिबानों को मिले हैं जो तालिबानों के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते थे। जैसे कि अशरफ गनी के सदारती महल के ऊपर जब तालिबानों ने कब्जा किया तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे यह लगता था कि भारत और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोग रिक्रूट किए हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो सारे के सारे अटैक कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर। अब वो काम बंद हो गया। इसके अलावा दूसरा काम ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें लीगल लोग थे, बहुत सारे एजेंट थे जो तालिबानों की सफों में रहकर तालिबानों की इंफॉर्मेशन दिया करते थे अशरफ गनी लोगों को, भारत को, अमेरिका को। तो अब उनसे बचने के लिए अमेरिका ने अपना सारा का सारा डेटा पहले उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अमेरिका के पेंटागन के अंदर शिफ्ट किया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, जो कागज वगैरह पड़े थे जिनके ऊपर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लिखी थी, उसको धमाका करके उड़ा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि तालिबानों ने ये कहा है कि जो जो हमारे मुखालिफ काम करता रहे हम उसको माफ करते हैं। अगर आज अब्दुल्ला साले जो है, जो पंजशीर के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हथियार उठाए हैं, अगर वो भी हमारे सामने हथियार डालकर आते हैं तो हम उनको भी माफ करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के जो बेस है वो अब अमेरिका उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका के बाद उन बेसिस को कोई भी और इस्तेमाल ना करे। अब देखिए कि अमेरिका ने $1 ट्रिलियन की जो है इधर इन्वेस्टमेंट किए थे, अपनी बेसिस बनाए थे बिलियंस ऑफ डॉलर की। $8 मिलियन का सिर्फ बगरान बेस बनाया था अमेरिका ने। अब खुद अंदाजा लगाइए कितना बड़ा बेस होगा। तो ये सारे के सारे तबाह हो गए, ये सारी की सारी चीजें चली गई और अमेरिका के पास आज के दौर में कुछ भी नहीं रहा। अमेरिका बेइज्जत होकर निकल रहा है और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो बाइडेन के मिड टर्म इलेक्शन जो होंगे कांग्रेस के, उसके ऊपर जरूर पड़ेगा।